नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब भी महाभारत के सबसे दुर्भाग्यशाली पात्र की बात आती है तो निसंदेह कर्ण सबसे ऊपर आते हैं। कदाचित यही कारण है कि अधर्म के पक्ष में होते हुए भी दुर्योधन के हर पाप में साथ देने के बाद भी कर्ण के प्रति सहानुभूति जगती है। इसके अतिरिक्त लोगों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने हमेशा ऐश्वर्यशाली जीवन जिया, उनके जीवन में उतने कष्ट नहीं थे, किंतु ऐसा नहीं है। महाभारत में ही श्री कृष्ण और कर्ण का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, जहां पर दोनों अपने अपने संघर्षों के बारे में बात करते हैं। अब चूंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी पक्ष में थे तो उन दोनों की बातों में समानता तो मिलेगी नहीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दोनों अपने अपने तर्कों में सही साबित होते हैं। तो आइए आज उसी कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह कथा तब की है जब श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने युद्ध टालने का हर संभव प्रयास किया, किंतु दुर्योधन के हठ के कारण युद्ध अवश्यंभावी हो गया। उस स्थिति में यह आवश्यक था कि श्री कृष्ण पांडवों की शक्ति जितनी अधिक बढ़ा सकते थे उतनी अधिक बढ़ाएं। यही सोचकर वापसी में उन्होंने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। जब कर्ण ने यह देखा कि स्वयं श्री कृष्ण उनसे मिलने उनके घर आए हैं तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उनसे वहां आने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने साथ लिया और गंगा तट पर वार्तालाप के लिए चले गए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने सात्विकी को रथ पर ही रहने का आदेश दिया और फिर कर्ण के साथ एकांत में गए। औपचारिक बातों के बाद श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि हे महावीर, आज शांति के सारे प्रयास विफल हो गए, अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। आप धर्म के ज्ञाता हैं, इसीलिए आप ये जानते ही होंगे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। इसी कारण आप जैसे उत्तम व्यक्ति को कभी भी दुर्योधन जैसे अधर्मी का साथ नहीं देना चाहिए। अतः मेरी यह इच्छा है कि आप पांडवों के पक्ष में युद्ध करें। इस पर कर्ण ने हंसते हुए कहा कि हे माधव, आप ये भली भांति जानते हैं कि मैं किसी भी स्थिति में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। अपने शत्रु पक्ष के योद्धा को इस प्रकार अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास करना आप जैसे उत्तम पुरुष को शोभा नहीं देता। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं केवल तुम्हारा साथ इसलिए नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि धर्म पांडवों के पक्ष में है। मैं तुमसे पांडवों का साथ देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि तुम भी वास्तव में पांडव ही हो। जब कर्ण ने यह सुना तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब श्री कृष्ण ने उसे सत्य बताते हुए कहा कि हे कर्ण, तुम वास्तव में पांडव हो। तुम उन 5 महावीरों के ज्येष्ठ भ्राता हो। वास्तव में माता कुंती ही तुम्हारी जननी है। इसीलिए एक पुत्र और एक भाई होने के नाते ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने भाइयों की ओर से ही युद्ध करो। यह सुनकर कर्ण अत्यंत दुखी हुआ, वो शोक में डूब गया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, आपने ये क्या कर दिया। आज मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताकर पांडवों को सुरक्षित कर दिया। अब मैं किस प्रकार अर्जुन पर बाण चला पाऊंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय, तुम्हें अपने शस्त्र उन पर उठाने की क्या आवश्यकता। वे तुम्हारे भ्राता हैं और मैं वचन देता हूँ कि वे तुम्हारा आदर एक भ्राता की भांति ही करेंगे। जिस प्रकार स्वर्ग में देवताओं से घिरे इंद्र सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने भाइयों के बीच इंद्र की भांति ही सुशोभित होगे। यह समस्त धरती तुम्हारे ही अधीन रहेगी। आज तुम केवल अंगराज हो, लेकिन कल तुम एक चक्रवर्ती सम्राट कहलाओगे। इसीलिए तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम धर्म के पथ पर रहते हुए पांडवों के पक्ष से युद्ध करो। कर्ण कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने कहा कि हे माधव, यह किसी भी स्थिति में संभव नहीं। आप मेरी दुविधा समझने का प्रयास करें। आप किस पुत्र धर्म की बात कर रहे हैं। क्या कभी माता कुंती ने मातृधर्म का पालन किया। उन्होंने खेल खेल में ही मुझे सूर्यदेव से प्राप्त किया। क्या इसमें मेरा दोष था। जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने लोक लाज के भय से अपने नवजात शिशु का त्याग कर दिया। इसमें मेरा क्या दोष था। मैं एक क्षत्रिय था, मैं सूर्य पुत्र था, फिर भी सदैव मुझे सूत पुत्र कहा गया। यह मेरे किस अपराध का दंड था। 5 पांडवों की भांति मैं भी एक राजकुमार था, किंतु फिर भी मैंने अपना सारा जीवन आवश्यक वस्तुओं के अभाव में दरिद्र के रूप में बिताया, किंतु मैंने कभी इसका पश्चाताप नहीं किया। मुझे किसी भी योग्य गुरु से शिक्षा नहीं मिली, यहाँ तक कि स्वयं द्रोणाचार्य ने सूत होने के कारण मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। ये मेरे किस अपराध का दंड था। जब मैं गुरु परशुराम के पास शिक्षा लेने गया तो मैंने उनसे कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय मुझे अपने जन्म का ज्ञान नहीं था। फिर भी अकारण ही मुझे अपने गुरु का श्राप भोगना पड़ा। किस अपराध के कारण। रंगभूमि में केवल सूत पुत्र होने के कारण मेरा अर्जुन से द्वंद्व रोक दिया गया। सारे समाज के सामने मुझे लज्जित किया गया
क्यों? द्रौपदी जैसी कुलीन स्त्री ने भी समस्त क्षत्रिय समाज के सामने मुझे सूत कहकर अपमानित किया। किसी वर्ण विशेष में जन्म लेने पर क्या मेरा अधिकार था? यहाँ तक कि मेरे अपने भाई पांडवों ने हर जगह बात बात पर मुझे अपमानित किया और मैं कुछ नहीं कर पाया। और आज आप देख लीजिए कि मेरी माता के केवल एक अपराध के कारण मुझे अपने भाइयों के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ रहा है। अब इससे बड़े दुख की बात मैं आपको क्या बताऊं। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे कर्ण, तुम सूत कहलाए तो मैं भी यादव कुल में जन्मा। मेरे माता पिता को बिना किसी अपराध कारावास में डाल दिया गया, जहां उन्होंने वर्षों तक दुख झेला। मेरे जन्म से पहले ही मेरे 7 भाइयों की हत्या कर दी गई। मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे माता पिता को अलग होना पड़ा। जन्म लेते ही मुझे किसी और व्यक्ति को सौंप दिया गया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब भी मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। राजकुमार तो मैं भी था, किंतु फिर भी मैंने गौओं को चराया, उनका गोबर उठाया और कठिन परिश्रम किया। जिस आयु में लोग गुरुकुल जाते हैं उस आयु तक मुझे परिश्रम ही करना पड़ा। न कोई गुरु, न कोई गुरुकुल, न शिक्षा, न संस्कार। मेरा शत्रु कोई और नहीं, मेरे अपने मामा ही थे। मैंने जिस स्त्री से प्रेम किया, अपने कर्तव्य का वहन करने के कारण मुझे उसका भी त्याग करना पड़ा। यही नहीं, मुझे अपने पालक माता पिता को भी छोड़कर जाना पड़ा। 12 वर्ष की आयु में जब बालक अपने माँ बाप के गोद में खेलते हैं, मुझे अपने हाथों से अपने मामा का वध करना पड़ा। युवा होने के बाद बहुत विलंब से मुझे अपने पहले गुरु मिले। ये बात और है कि मैंने केवल 64 दिनों में अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। जरासंध के क्रोध से अपनी प्रजा को बचाने के लिए मुझे अपनी मातृभूमि का त्याग करना पड़ा। मुझे गोकुल छोड़कर द्वारिका में बसना पड़ा। विवाह करने के लिए मुझे कन्याहरण और युद्ध भी करना पड़ा। ना चाहते हुए भी मुझे उन सहस्त्रों स्त्रियों से विवाह करने पड़े जिन्हें मैंने नरकासुर के कैद से छुड़ाया था। अकारण ही मुझ पर चोर और छली होने का लांछन लगाया गया। और आज ही देख लो कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे एक महाभयंकर युद्ध लड़ना पड़ेगा, और यही नहीं, इतिहास मुझे ही उसका दोषी ठहराएगा। चुनौतियां हर किसी के जीवन में होती है, किंतु वह उसे किस प्रकार लेकर आगे बढ़ता है वही उसकी नियति तय करता है। इसीलिए हे कौन्तेय, तुम मेरी बात मानो और अपने भाइयों के पक्ष में युद्ध करो। इस पर कर्ण कहते हैं कि हे माधव, निसंदेह आपने मुझसे भी अधिक दुख झेला है, किंतु मैंने जिसे सही समझा उसे ही अपना धर्म माना। इस लोक या परलोक का कोई भी प्रलोभन मुझे दुर्योधन से विलग नहीं कर सकता। आप अपने स्थान पर सही हैं और मैं अपने स्थान पर। इसीलिए मुझे कृपया क्षमा करें, मैं किसी भी स्थिति में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार कर्ण ने अपने धर्म का पालन किया और श्री कृष्ण ने अपने। उसके बाद का इतिहास तो हम सभी को पता ही है। इस सुंदर कथा का सार बस इतना ही है कि चुनौतियां हर किसी के जीवन में होती है, किंतु यह आवश्यक है कि आप उस चुनौतियों को ही अपनी शक्ति बनाएं। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।